आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिराज 2000 के बारे में। ग्रीक मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि वो अपने 18 मिराज 2000 के लिए बायर देख रहे हैं और इसी कोशिश में ग्रीस आने वाले समय में इनको भारत को ऑफर करने वाला है। अभी कुछ दिनों के अंदर ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत आने वाले हैं और उनकी इस विजिट के दौरान ये चीज ऑफर की जाएगी। लेकिन इसके तुरंत बाद वो डिबेट फिर से शुरू हो गया है कि भारत अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज नहीं करता है, इसी के चलते भारत को पुराने एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ते हैं और ये एक एम्बेरसमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के दौरान बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 3 स्क्वाड्रंस में मिराज 2000 है और इनका टोटल नंबर 51 का है। ये एयरक्राफ्ट फ्रांस से ऑफ द शेल्फ खरीदे गए थे, यानी कि भारत में इनकी किसी भी तरीके की असेंबली या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अब फ्रांस में भी इनकी असेंबली लाइन बंद हो चुकी है और ये असेंबली लाइन बंद हुए काफी समय भी हो चुका है। यही कारण है कि धीरे धीरे मार्केट में इन एयरक्राफ्ट को लेकर स्पेयर्स भी अवेलेबल नहीं है और नेचुरली स्पेयर्स के लिए आपको पुराने एयरक्राफ्ट अक्वायर करने पड़ते हैं। अभी भारतीय वायुसेना के पास में जो मिराज 2000 अवेलेबल हैं, इनको लेकर साल 2011 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाना था। पहले 2 एयरक्राफ्ट फ्रांस में अपग्रेड किए जाने थे और उसके बाद फ्रांस की मदद से 2 एयरक्राफ्ट भारत में अपग्रेड किए जाने थे। उसके साथ ही फ्रांस की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर HAL को की जानी थी, लेकिन मार्केट में स्पेयर्स ना अवेलेबल होने के चलते सभी एयरक्राफ्ट अभी तक अपग्रेड नहीं किए जा सके। इनफैक्ट इन एयरक्राफ्ट को लेकर जो लास्ट रिपोर्ट 2021 में निकल कर आई थी, उसके हिसाब से केवल 50% एयरक्राफ्ट ही अपग्रेड किए गए थे। अब ये जो ग्रीक मीडिया की तरफ से रिपोर्ट दी जा रही है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या इन एयरक्राफ्ट में से कुछ एयरक्राफ्ट एक्चुअल सर्विस में यूज किए जा सकेंगे। देखिए, ग्रीस की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करके मॉथबॉल करके रखा गया, यानी कि ये सर्विस में नहीं थे। लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि इनके एयरफ्रेम्स इंटैक्ट हैं और इसी वजह से भारतीय वायुसेना के पास में चॉइस होगी कि इनको दोबारा एयरवर्दी बनाकर एक्टिव स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया जाए और लॉस रिप्लेसमेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें और समझना जरूरी है। पहली, अगर भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को दोबारा से सर्विसेज में इंडक्ट करेगी तो पहले तो इनको अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होगी, और दूसरी, जो एग्जिस्टिंग फ्लीट के साथ में स्पेयर की परेशानी है, वो परेशानी दूर नहीं होगी और इन एडिशनल एयरक्राफ्ट के साथ में वो परेशानी बनी रहेगी। देखिए, इनिशियल प्लान के हिसाब से भारतीय वायुसेना साल 2030 तक इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करना चाहती है और जिस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और सेंसर्स अभी इन एयरक्राफ्ट के ऊपर मौजूद हैं, उनके साथ में साल 2030 के आसपास ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट रह नहीं जाएंगे। ऐसे में जो भारतीय वायुसेना अपने पैसे बहुत सोच समझ के खर्चा करती है, मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से इस तरीके का एक डिसीजन लिया जाएगा और ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसा खर्चा किया जाएगा जो साल 2030 तक ही चले। देखिए, अगर मिराज 2000 को साल 2030 के बियॉन्ड लेकर जाना है तो इसके ऊपर दोबारा से एक मिड लाइफ रिफिट किया जाएगा और वो फिर से एक बहुत कॉस्टली अफेयर होगा। इस कॉस्टली अफेयर के साथ में हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि स्पेयर्स की परेशानी दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि इनकी असेंबली लाइन बंद हो चुकी है और जो सप्लायर्स इनके लिए स्पेयर्स बनाते थे वो आज रफाल के लिए स्पेयर्स बना रहे हैं। वैसे यहाँ पर एक लेसन रफाल को लेकर भी है। इन एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑफ द शेल्फ अक्वायर किया गया है और इस समय भारत में किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली इन एयरक्राफ्ट को लेकर अवेलेबल नहीं है। आने वाले समय में भारतीय नौसेना भी इन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगी और अगर भारत आने वाले समय में इन एयरक्राफ्ट को लेकर असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं बनाएगा तो ये मिराज 2000 वाली सिचुएशन भारतीय रफाल के लिए भी बनेगी, क्योंकि एक बार FCAS बनकर तैयार हो जाएगा तो ये सारे के सारे स्पेयर सप्लायर्स FCAS की तरफ निकल जाएंगे और जो सिचुएशन आज मिराज 2000 को लेकर बनी हुई है वो यहाँ से 15 साल के बाद में रफाल को लेकर भी बन सकती है। देखिए, आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1A मिल जाएगा और जैसे ही इन एयरक्राफ्ट के 1 से 2 स्क्वाड्रन बनकर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद इस डिबेट को सुनने में मजा आएगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट बेहतर है और क्या मिराज 2000 के रिप्लेसमेंट के तौर पर तेजस मार्क 2 का वेट करना जरूरी हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।